हाय एवरीवन। सो आज की कंपनी हायरिंग अपडेट वाली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले देखो, एक आपके लिए छोटा सा मैसेज है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो मैं आपको बता देता हूँ। वो ये है कि देखो, अगर हम लास्ट 2 वीक्स की बात करें तो ओवर 15 टेस्ट रिसीव हुए हैं यहाँ पर लास्ट 2 वीक्स में, जो मैंने हायरिंग्स अपलोड करी थी चैनल पर। तो देखो, एक चीज़ तो ये है कि हम जो बड़ी बड़ी एमएनसीज की बात करते रहते हैं अपडेट्स के बारे में, वो सब तो ठीक है, लेकिन साइड में जो कंपनी जो थोड़ी सी अननोन होती हैं, अच्छी होती हैं, उनके अपडेट्स यहाँ पे आ रहे हैं। और ऊपर से दूसरी बात यह है कि देखो, मैं एक ऐसा यूट्यूबर हूं, मैं अगर वीडियो डालूंगा, इवन मैं खुद वो हायरिंग डाल रहा हूं, मैं मना कर देता हूं कि भाई इससे रिवर्ट आने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है। इवन मैं भी उसको इंक्लूड कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं, लेकिन तब भी मैं बोल देता हूं कि इससे रिवर्ट आने के चांस कम है। और जो हायरिंग इंपॉर्टेंट होती है, या फिर जो हायरिंग मुझे ऐसा लगता है कि रिवर्ट देगी, मैं क्लियरली मेंशन कर देता हूं उसमें कि भाई ये वाली हायरिंग में जरूर जरूर अप्लाई करना, और इससे रिवर्ट आने के चांसेस हैं। ठीक है, क्लियरली ये चीज मैं मेंशन करता हूं। तो इस चीज को जरा थोड़ा सा ध्यान में रखें आप लोग, और अप्लाई करना ना भूलें उन वाली हायरिंग्स में। क्योंकि देखो क्या हुआ, अभी मैं लास्ट वीक की बात करूं, थोड़ा सा मुझे गुस्सा भी आता है। किस चीज पे आता है? जब चीजें एक्सपायर हो जाती हैं, लिंक एक्सपायर हो जाती है, उसके बाद बच्चे मांगते हैं कि इसकी लिंक कहां है। तो आप यार एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस कर रहे हो। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब आप हर हायरिंग में अप्लाई करो, बट एटलीस्ट आप क्या करो कि वीडियो देख लो, उसमें आपको जो लगती है आपके लिए सूटेबल है, एटलीस्ट सूटेबल है, उसमें आप अप्लाई कर दो। ठीक है, उसमें अप्लाई कर दो। अगर आप मिस नहीं करोगे तो काफी ज्यादा बेटर हो जाएगा। ठीक है, रिस्पॉन्स भी काफी ज्यादा बेटर हो जाएगा। अगर आप ग्रुप में एक्टिवेट रहते हो तो आपको पता होगा कि कई लोग एक्सपायर होने के बाद लिंक मांगते हैं। ठीक है, तो पहले तो ये था। अब बात कर लेते हैं हम कंपनी अपडेट्स के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं टीसीएस की। तो टीसीएस के देखो 3 हायरिंग्स चल रही है, एनक्यूटी है, स्मार्ट है और हैकवेस्ट है। देखो, जो एनक्यूटी का सीन चल रहा है वो अपन का ऑन कैंपस चल रहा है। कई लोग पूछ रहे थे इसका अप्लाई लिंक का है। तो देखो, टीसीएस जो एनक्यूटी आया हुआ है वो ऑन कैंपस आया हुआ है। ठीक है, ऑफ कैंपस में नहीं है। दूसरी बात उसकी ये है कि टीसीएस एनक्यूटी का जो भी एग्जाम है उसमें अपन की 2 प्रोफाइल, 3 प्रोफाइल्स इस बार ऑफर की जा रही है। एक प्रोफाइल एक्स्ट्रा उनने इंक्लूड करी है, दैट इज टीसीएस प्राइम। ओके, तो उसके आप लोग टेस्ट दो। इंटरव्यू टेस्ट की वीडियो मैं ऑलरेडी बहुत सारी क्रिएट कर चुका हूँ, और इंटरव्यूज की बाद में अपन क्रिएट कर देंगे। ठीक है, बात करें तो टीसीएस स्मार्ट की। तो जो टीसीएस स्मार्ट है वो भी एग्जाम अपना चल रहा है, तो टीसीएस स्मार्ट की इंटरव्यू वीडियोस आपके लिए क्रिएट हो जाएंगी। और दूसरी बात फिर टीसीएस हैकवेस्ट की बात कर लेते हैं। तो हैकवेस्ट आपका 24 को होने वाला है, उसकी वीडियो मैंने सेकंड चैनल पे अपलोड कर दी है। तो उसका लिंक मैं आपको पिन कमेंट में प्रोवाइड करा दूंगा। हैकवेस्ट के लिए आपको प्रिपेयर कैसे करना है। जितने भी 2024 बैच है, मस्ट अप्लाई इन हैकवेस्ट। टीसीएस में प्रवेश करने का एक सबसे इजी तरीका है टीसीएस हैकवेस्ट, अगर आपको जाना है तो। मतलब मैं कहूंगा थोड़ा सा इजी होता है वो। ठीक है, तब भी बाकी चीज़ों से ठीक। देन टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी अपडेट, दैट इज फ्रॉम आईबीएम। ठीक है, तो आईबीएम के एग्जाम चल रहे हैं, आपको जैसे पता है कि कोड नेक के अपन के एग्जाम चल रहे हैं। आज अपन का एग्जाम है 12 जनवरी को। सबसे पहले ऑल द बेस्ट सभी लोगों को जो भी आज एग्जाम दे रहे हैं। आईबीएम का इंग्लिश असेसमेंट और कोडिंग असेसमेंट अपन का आज होने वाला है। दूसरी बात देखो, इसका क्या कट ऑफ रह जाएगा। तो कट ऑफ की अगर बात करें तो अगर पिछले वाले हम उसकी कोड नेक की बात करें तो लगभग 75% आप अवब मान सकते हैं, क्योंकि जिन लोगों ने 2 क्वेश्चन में से 1.5 क्वेश्चन सॉल्व किया था, दैट इज 1.5, उन लोगों को भी यहाँ पर रिवर्ट आ गए थे। जितने भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो कोडिंग में हो या इंग्लिश में हो, 75% आप अपने दिमाग में मान के चल सकते हो, उतना आपको करना है। ठीक है, देन बात कर लेते हैं यहाँ पर अगले की, दैट इज फ्रॉम वर्टुसा। तो वर्टुसा की तरफ से न्यूरल हैक का जो कंपटीशन है वो बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा, न्यूरल हैक वाला। तो उसके लिए आप अभी वेट कर सकते हैं। देन बात करते हैं डिलॉयट एनएलए की। तो डिलॉयट की तरफ से अभी ग्रुप पे आया था पोस्ट कि डिलॉयट एनएलए ने अपना ऑफिशियल जो पोस्टर है वो अनाउंस कर दिया है, कमिंग सून लिख के। तो कमिंग सून आ गया डिलॉयट एनएलए की तरफ से। तो बहुत बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। और देखो, एनएलए पे फोकस करने के लिए जरूरत इसलिए है कि अगर डिलॉयट एनएलए आ रहा है तो जो 2024 बैच है, 2024 ग्रेजुएट्स जो हैं, पूरे साल की सबसे बड़ी मास हायरिंग वही होगी। हो सकता है 1-2 मास हायरिंग्स और निकले, मतलब मास हायरिंग्स तो आएंगी, 5 आएंगी, 10 आएंगी, 20 आएंगी, जितनी भी आए। लेकिन जो एनएलए है, कंपेयर करोगे ना आप, तो एनएलए में सबसे ज्यादा बच्चे सिलेक्ट होते हैं। मतलब एक बड़ी हायरिंग अगर हम जिसकी बात करें तो वो एनएलए होती है। सो आई थिंक यू शुड फोकस ऑन दैट थिंग। ओके, देन टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट हायरिंग अपॉर्चुनिटी, दैट इज फ्रॉम ईवाई। तो देखो, जैसा आपको पता है कि मैं अनस्टॉप के साथ पार्टनरशिप में हूँ, अनस्टॉप कंपनी के साथ। तो उन लोगों की तरफ से मुझे हिंट्स आए हैं कि ईवाई एएससी जॉब रोल, दैट इज एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उसके लिए ओपन कंपटीशन यहाँ पर कंडक्ट करा सकती है। अब वो कैसे भी प्लेटफॉर्म पे वो लोग कराएं, जो भी हो, बट ऐसा मुझे सुनने में आया है कि एएससी एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर पोजीशन के लिए ईवा एक बड़ी हायरिंग यहाँ पर निकाल सकती है। ठीक है, तो
लेट्स सी क्या होता है। इन्फोसिस का जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, एसपीडीएसई रोल की हायरिंग आती है हर साल। तो देखो अब वो आएगी कि नहीं आएगी। एंड बात कर लेते हैं कॉग्निजेंट की सबसे लास्ट में। तो देखो जो कॉग्निजेंट है उसकी जो इंजीनियर ट्रिली वाली पोजीशन है, उसके लिए आप लोगों ने रजिस्टर किया है, मुझे पता है सब लोग वेट कर रहे हैं उसके असेसमेंट्स वगैरह आने का। तो देखो वेट करते हैं उसका, मतलब मेरे हिसाब से इस मूवमेंट पे अब वो कभी भी आ सकता है। क्योंकि अगर हम पिछली वाली ग्रेजुएट ट्रेनिंग अगर बात करें कॉग्निजेंट की, तो यहाँ पर दो चीज़ें हुई हैं। फेज वाइज मैनर में मेल्स गए हैं। देखो फेज में मेल्स गए हैं पहली बात तो, और दूसरी बात जो हुई है वो ये हुई है कि मेल्स जाने के बाद और एग्जाम होने के बाद जो चीज़ें हैं ना बहुत जल्दी हुई हैं। जैसे कि कॉग्निजेंट ने ऑफर लेटर भी इशू कर दिए हैं। मतलब मेरे हिसाब से जो प्रोसेस थी वो अपन की दिसंबर से स्टार्ट हुई थी, तो दिसंबर से जनवरी, दैट इज 1.5 मंथ। 1.5 मंथ में ऑनलाइन असेसमेंट, कम्युनिकेशन, इंटरव्यू और जाके ऑफर लेटर तक उन्होंने दे दिया, ज्वाइनिंग लेटर तक दे दिया है। तो जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा फास्ट है। तो जैसे ही आपके मेल्स वगैरह आना स्टार्ट होते हैं इसके, तो जो प्रोसेस होगी बहुत फास्ट होगी। तो मैं आपको बस यही बोलूँगा कि आप अपनी प्रिपरेशन पूरी रखो, प्रिपरेशन में कोई कमी आप ना रखो, ठीक है। सो आई होप आपको सारे अपडेट्स अच्छे लगे होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।